हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू NITB चैनल। आज सिखाने जा रहे हैं पत्र कैसे लिखते हैं। ये पत्र लिखने इसलिए जो है ये कहीं पर भी मतलब जो होता है ऑफिस, स्कूल, विभाग, जो बिजली विभाग, अलग अलग कार्यालय जैसे थाना वाना हो गया या कोई भी ऑफिस में पहले पत्र लिखकर ही मतलब छुट्टी मांगा जाता था या कोई भी अपना प्रॉब्लम बताया जाता था। आज हम पत्र लिखना सिखाएंगे कैसे पत्र लिखते हैं। उसका कुछ होता है, शब्द होता है जो इस प्रकार से है कि पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे करें। तो जो उसका शुरुआत इस तरह से होता है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि पूज्य और पूजनीय, पूज्य या पूजनीय। हम ये माता पिता और चाचा और चाची, मौसी, ये जो हम जिसको बहुत आदर करते हैं, जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिसको मानते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जो पूजनीय हो मेरे लिए या हमारे लिए, उसके लिए हम पूज्य या पूजनीय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पुजवर, ये पुजवर इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे कि चाचा चाची, चाचा हो गया, मौसा हो गया, मामा, ये जो अलग अलग संबंधी लोग हैं उन लोगों के साथ हम पुजवर लिखते हैं। उसके बाद प्रिय का हम पहले जो शुरुआत करते हैं लिखने के लिए, तो उसमें कुछ होता है ये सब लिखना, तो हम पुजवर का इस्तेमाल करते हैं दोस्त, छोटे भाई बहन के साथ। प्रिय का। आदरणीय का हम बड़े भैया, बड़े बहन, उन लोगों के साथ या अन्य ऑफिशियल लोग होते हैं जिस ऑफिस में हम लोग पत्र लिख रहे हैं, इन सब के लिए हम आदरणीय का प्रयोग करते हैं। इन सब के लिए आदरणीय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग का है सेवा में, ये सब लिखते हैं तब मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, अन्य कार्यालयों में भी हम ये सेवा में लिखते हैं। पहले हेडिंग ये लगाते हैं सेवा में, उसके बाद हम अपना जो मन की बातें होती है वो लिखते हैं। पत्र लिखने के पत्र में बस 3 ही चीज़ 4 चीज़ दिखाए, मतलब बिहार बोर्ड में 3 और या 4 चीज़ वो लोग देखता है लोग। पहला होता है कि ये जो शुरुआती है कैसे शुरुआत किया गया है, पहला। दूसरा देखता है लोग कि ये जो हम लोग का एंड में लिखते हैं ना कि आपका प्यारा, आपका विश्वासी, ये जो कुछ होता है वो देखा जाता है। बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, इस बीच में जो लिखा जाता है वो अपना मन ही की बातें लिखा जाता है कि अगर प्रॉब्लम उसमें बताया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम के लिए, अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं कोई पत्र, तो उसमें छुट्टी दिखाया जाता है। अगर हम वो मतलब किसी को बुलाने के लिए लिख रहे हैं पत्र, तो उसमें वो लिखा जाता है। या कोई प्रॉब्लम के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो बीच में लिखा जाता है, उसका जो होता है बॉडी। तो हम चलते हैं पत्र कैसे लिखा जाए। तो यह आप लोग तो जान गए हैं कि किसका प्रयोग कैसे हम करेंगे। जो जिसको हम ज़्यादा मानते हैं, जो पूजनीय हमारे लिए होता है, उसके लिए पूज्य या पूजनीय करते हैं। ये पुजवर जो होता है, जैसे कि हम संबंधित जो मम्मी पापा का छोड़कर जो होता है संबंधित, उसके लिए पुजवर लगाते हैं। प्रिय लगाते हैं अपने छोटे भाई बहन के लिए, आदरणीय लगाते हैं बड़े भाई बहन और ऑफिस के लिए, और सेवा में ये सब में उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, ये सब लिखते हैं। तो चलते हैं हम कैसे लिखते हैं कोई भी लेटर को। ये 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये 5 नंबर का पूछता है। ये 10th क्लास का ही नहीं, इंटरमीडिएट है या BA है, ये सब में ये 5 नंबर का पूछता है। ये लिखना कैसे है हम लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो छूट जाता है, या 5 लिख भी देते हैं तो नंबर कट जाता है। 5 में 2.5 नंबर या 2 नंबर मिल जाता है, मिलता है हमेशा। तो इसके लिए हम एक सटीक तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे पत्र, जिसके मतलब 5 पूरा का पूरा नंबर मिले। जिस पर पहला क्वेश्चन है कि अपने मतलब बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। पहला क्वेश्चन है, और ये कैसे लिखेंगे कि क्वेश्चन है कि अपने बड़े भैया के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर हम जो है पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, तो लिखेंगे परीक्षा भवन से। वहाँ पर बोर्ड में ऐसा लिखना है, परीक्षा भवन से, ऐसे लिख देना है। उसके बाद उसका कौन सा दिन था, वो जिस दिन हम लिख रहे हैं वो दिन लिखना है, दिनांक। तो दिनांक है जो अब 2022 के में जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में इस साल, तो वो है 17 तारीख से स्टार्ट है। तो 17/2/22 स्टार्ट होने वाला है।
तो हम पहले लिखे हैं, क्वेश्चन है कि अपने बड़े भैया के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो पहले हम होगा कि यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय, आदरणीय ऐसे लिख दिए, बड़े भैया आदरणीय बड़े भैया। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके सादर प्रणाम, आदरणीय बड़े भैया सादर प्रणाम ऐसे लिखते हैं। ये शुरू है हम लोग का। तो ये आदरणीय हम इसलिए लगाएं कि ये अपने बड़े भैया या जो आदरणीय लोग होते हैं उन लोगों के लिए हम आदरणीय का प्रयोग करते हैं। तो आदरणीय बड़े भैया सादर प्रणाम। अब इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि मैं ये होता है अपना, ये भावना होता है कि क्या मतलब भावना आपका क्या है। तो मैं अच्छा हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। ये होता है, आपको पता ही होगा कि मेरा परीक्षा 17/2/2022 से शुरू होने वाला है। मैं इसका तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ। मैं इसका तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कितना समय पढ़ रहे हैं, कि कौन किस सब्जेक्ट पर कितना हम समय दे रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हमारा कितना रुचि है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हमको ज़्यादा पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमको प्रॉब्लम है, वो सारे बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। और तैयारी के बारे में लिखेंगे, कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे पढ़ते हैं, वो सारा बातें लिख देंगे। ये थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए ये सब बात नहीं लिख पा रहे हैं, हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं या लिख ही दे रहे हैं। थोड़ा जितना भी लिख दें चलेगा। जैसे कि इसका तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ, मैं इसका तैयारी अच्छे से कर रहा हूँ। जितना विषय है सबका बारी से पढ़ रहा हूँ और जो समझ में नहीं आता है उसको सर से पूछ लेता हूँ। रोज पढ़ने का रूटीन इस प्रकार रखा हूँ। अभी बहुत से बातें भी लिखना है। तो ये जो बिहार बोर्ड होता है हम लोग को बस बोल रहे हैं कि बस 3 ही चीज़ देखता है। पहला कि हम लोग शुरुआत कैसे किए हैं,
पहला। दूसरा देखता है कि ये ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से दे रहे हैं परीक्षा, कहाँ से ये पत्र लिख रहे हैं, तब परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, और दिनांक क्या है, डेट क्या है, वो ये लिखेंगे। और ये शुरुआत क्या है, सबसे ज़्यादा विशेष इस पर ध्यान देता है लोग, बिहार बोर्ड का जो चेक करता है वो सबसे ज़्यादा यही ध्यान देता है कि ये अच्छा होना चाहिए कि हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं। और ये जो बीच में होता है ये तो अपना बारे में बोलना है, ये तो इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये सब लिखना। ये छोटा सा बात है कि हम लोग कैसे तैयारी करें। तो कोई भी लड़का है या कैसे भी तैयारी करें तो बोल सकता है, जो हम रोज़ रोज़ जैसे तैयारी करें वही बात लिखना है यहाँ पर। तो वो ऐसे लिख दिए। उसके बाद ये होता है कि अगर बड़ा भैया है तो आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा भाई, छोटा भाई या भाई लिख देंगे। नाम, वर्ग इतना लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है। अगर इसमें वर्ग रोल नंबर नहीं होता है तो ये पता भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बस हो गया, ये हम लोग का ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इस पर हम लोग का 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये हुआ कि हम अपने भैया के पास पत्र लिखने हैं। ये क्वेश्चन था कि अपने बड़े भैया के पास एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो ऐसे होगा। अगर यही पत्र हो कि अगर यह हटा कर दूसरा पत्र हो, जैसे कि अपने शिक्षक के पास अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिन की छुट्टी का वर्णन हो या 3 दिन की छुट्टी का वर्णन हो, वो कैसे लिखेंगे? तो वो इस प्रकार लिखते हैं। चल बता रहे हैं, वो इस प्रकार लिखेंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन आज जितना भी पत्र है कहीं पर भी लिखना आज सिखा देंगे कि किसी के भी पास, जैसे ऑफिस हो गया, कार्यालय हो गया, थाना हो गया, या ये जितना भी है, ये जहाँ पर पत्र लिखा जाता है वो सब आज सिखा देंगे कि कैसे लिखेंगे पत्र, कि हम लोग का ये पत्र का मान्य होगा वहाँ पर। नहीं तो अभी की जो डेट में जो फ़ोन चल रहा है, ये पहले के ज़माने में नहीं था, उस वक्त पत्र ही चल रहा था, अब मान्य था। लेकिन आज भी फ़ोन कितना भी आ जाए, लेकिन आज भी पत्र का मान्य है। वो बड़े बड़े लोग को भी पत्र लिखने को दे दिया जाता है, तो उनसे नहीं हो पाता है कि पत्र कैसे लिखे, कहाँ से शुरू करे, कैसे करे। लेकिन नहीं, अब इतना ईजी है पत्र लिखना कि दिखा रहे हैं आपको। जैसे आपको लिखना है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिन की छुट्टी का वर्णन हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सेवा में आप बोले थे ना आपको पहले ही कि ये स्कूल महाविद्यालय हो गए, इस सब में हम लोग सेवा में लिखते हैं। तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधाना होता है शायद, हाँ प्रधानाध्यापक महोदय, देख लीजिएगा लोग, प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पर होता है स्कूल का नाम, जैसे हो गया कि श्री ढोंढनाथ उच्च विद्यालय। इसमें प्रधानाध्यापक ने प्रधानाचार्य होता है, इसमें प्रधानाचार्य होता है, सॉरी, हम अगर उच्च विद्यालय में लिखते हैं तो प्रधानाचार्य होता है, ये हम मध्य विद्यालय में लिखते हैं प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाचार्य महोदय तो विद्यालय स इंटर कॉलेज लहलादपुर, स इंटर कॉलेज लहलादपुर सारण। देखिए ये सब लिखने से पहले यहाँ पर हम जरूर लिखेंगे कि परीक्षा भवन से हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं पत्र, तो परीक्षा भवन से, वहाँ पर लिखना है भवन से, और यहाँ पर दिनांक होना चाहिए। तो वही दिनांक हम लोग 17 जो तारीख है उस दिन से 10 क्लास का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो 17/2/2022 ये हो गया। अब ये हो गया कि सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय श्री ढोंढनाथ सब लहलादपुर जो स्कूल का नाम होता है उसके नीचे लिखते हैं। फिर उसके बाद होता है क्या कि किस लिए हम स्कूल, किस लिए ये पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो पत्र लिखने का ये उद्देश्य है कि हमको छुट्टी चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर विषय
विषय या अवकाश। तो विषय छुट्टी के संबंध में, किस लिए लिख रहे हैं? तो छुट्टी के संबंध में, छुट्टी के संबंध में किस लिख रहे हैं? तो छुट्टी के संबंध में। और फिर यहाँ पर लिखेंगे महाशय। महाशय क्या क्या है? तो महाशय महाशय अब यहाँ कि महाशय अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये हो गया। यहाँ पर सब लिखना शुरू करेंगे कि महाशय आपसे सविनय निवेदन यह है कि मुझे 17/02/22 से 22/02 यानी तक छुट्टी मंजूर कीजिए क्योंकि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। क्योंकि तक छुट्टी मंजूर कीजिए क्योंकि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। मुझे बुखार है जिसके वजह से डॉक्टर ने 5 दिनों तक आराम करने को बोला है। आशा है कि आप मेरे प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ये हो गया हम लोग का। ये हो गया कि अपने विद्यालय प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों की छुट्टी का वर्णन हो या मंजूरी हो या वर्णन हो। तो ये हो गया। तो हम ऐसे शुरू करेंगे कैसे? तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय क्या, तो स्कूल कौन सा है स्कूल है वो, तो स्कूल का नाम रखेंगे। तो स्कूल का क्या नाम है? तो श्री ढोनाथ उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज लालातपुर सारण। उसके बाद है क्या कि विषय मतलब कि आप किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं। तो ये पत्र लिख रहे हैं कि छुट्टी के लिए, कि उसको बुखार या कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है या छुट्टी चाहिए उसको 5 दिन के लिए। तो ये छुट्टी है तो विषय यानी छुट्टी के संबंध हो गया। महाशय आप क्या कहना चाहते हैं वो लिखना है। तो अब क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बुखार है इसलिए मतलब नहीं जा सकते हैं, बुखार इसलिए नहीं जा सकते हैं स्कूल। तो इसके लिए ये होता है, ये बोलेंगे कि महाशय आप सबने ये है कि 17/2/2022 और 22 से 22/2/2022 तक छुट्टी मंजूर कीजिए क्योंकि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। मुझे बुखार है और डॉक्टर ने बोला है कि आप 5 दिन आराम करो, इसलिए मैं इस विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। आशा है कि आप मेरा मतलब प्रार्थना जरूर सुनेंगे या मेरा छुट्टी मंजूर करेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, ये छूट जा रहा है बार बार हम लोग से, ये थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर उसके लिए लिखेंगे, ये मिटा दे रहे हैं ये सब लिखने के बाद होगा क्या कि हम यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे करके, ये मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है, ऐसे करके। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका
विश्वासी छात्र, विश्वासी छात्र। अगर वो लड़का है तो छात्र लिखेगा, अगर लड़की है तो छात्रा लिखेगी। ठीक, उसके बाद लिखेगा कि नाम, उसके बाद लिखेगा वर्ग, उसके बाद लिखेगा खंड यानी सेक्शन होता है खंड, उसके बाद लिखेगा रोल नंबर। ये होगा, मतलब उसमें लिखना होता है क्योंकि वो जो हम लोग का ये होता है मैट्रिक का जो स्कूल होता है, हम लोग का उच्च विद्यालय होता है, उसमें मतलब खंड A B C करके पढ़ाया जाता है। तो हम लोग ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़का जो है किस खंड का है, किस सेक्शन का है। तो हम लोग का नाम हो गया, यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिएगा, कोई भी रमेश गोपाल, कोई भी वर्ग उसका क्या है, ये सब ये लिख कर छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया क्या कि प्रधानाचार्य के पास लिखिए या प्रधानाध्यापक के पास लिखिए। बस प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक में बस यही है कि प्रधानाध्यापकाचार्य बोल रहा है, यानी उच्च विद्यालय में लिखना है तो यहाँ पर प्रधानाचार्य लिखना है, और मध्य विद्यालय लिखना है या प्राथमिक विद्यालय में लिखना है उसमें लिखेंगे प्रधानाध्यापक बोल लिखेंगे। बस इतना ही अंतर है। तो हम लोग स्कूल हो गया, अपने बड़े भैया के पास लिखें, रिलेशन में कैसे लिखा जाता है ये तो हो गया। अगर वही रहता कि अगर यह है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें 500 रुपये मांगने का जिक्र हो, 500 रुपया मांगने का जिक्र हो, तो हम लोग यहाँ पर लिखते क्या, तो पूजनीय है, पूजनीय या पूज्य लिख देते थे, पूज्य या पूज्य लिख देते। और यहाँ पर लिख के पिताजी ऐसे करके बता रहे हैं कि धीरे धीरे सब। ये वीडियो थोड़ा आज बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, कि अगर पिता के पास पत्र लिखने का बोलेगा, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें 500 रुपया मांगने का जिक्र हो, तो पिता के पास कैसे पत्र लिखेंगे, तो लिख देंगे कि पूजनीय, ये लिखें अब्लिक के चिन्ह देंगे, लिखें पूज्य या पूजनीय, दोनों में से कोई एक लिखना है, इसलिए अब्लिक के चिन्ह दिया है। उसके बाद पिताजी, उसके बाद यहाँ पर वही होता है सादर प्रणाम, और ये होता है, ये रहेगा, बस कुछ नहीं करना है, बस यही होना चाहिए। ये होना चाहिए कि पूज्य, अगर मतलब पिता के पास पत्र लिख रहे हैं तो अगर यही लिख रहे हैं कि चाचा चाची के पास लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देते हैं पूज्यवर चाचा जी, यहाँ पे लिख देंगे चाचा जी। प्रसाद प्रणाम, बस वो मैटर क्या किस लिए लिख रहे हैं, उनके पास वो चीज़ के लिए लिख रहे हैं वही लिख देना है यहाँ पर बातें। और यहाँ पर आपका प्यारा, आपका प्यारा या प्यारी, वो चाचा होंगे तो भतीजा और पापा होंगे तो बेटा, ये लिख देना, या मौसा कोई भी हो तो उसको मतलब लिख देना, ये लिखेंगे कि अगर ये इसी तरह हम कहीं भी अपने रिलेशन में किसी के पास अगर पत्र लिखना है तो जो वर्णन करना है तो ईजी है। अब मान लीजिए किसी को दोस्त के पास अपने पत्र लिखे जिसमें बर्थडे पार्टी का यानी जो जन्मदिन का मतलब शुभकामना उनको देना है, ये कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे कि यहाँ पर क्या कर देंगे, अब दोस्त के पास पत्र लिखना होता है कैसे करेंगे, तो वहाँ पर हम बस केवल यहाँ पर क्या कर देना है कि प्रिय दोस्त लिखना है, या उसका नाम डायरेक्ट लिख देके यहाँ पर दोस्त लिख सकते हैं, या जो है आदमी जिसके पास हम दोस्त के पास भेज रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर शुरू कर देंगे लिखना, क्या किस लिए करें, तो मेरा जन्मदिन पार्टी है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ, या तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, शायद तुम रहते तो थोड़ा ये पार्टी में 4 चांद लग जाता, अच्छा रहता, मतलब यही सब बातें यहाँ पर लिख देना। और लिख देना कि तुम्हारा प्यारा दोस्त। अगर ये दोस्त के पास पत्र लिखना हो तो बता दिए कि दोस्त के पास कैसे पत्र लिखेंगे, स्कूल में पत्र कैसे लिखेंगे, अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं उनके पास, उन लोगों के पास पत्र कैसे लिखेंगे। ये 5 नंबर का पूछेगा तो पूछेगा, ये मतलब ना होने का सवाल ही नहीं है, ये ना होने का सवाल ही नहीं है, पूछेगा तो पूछेगा ये। तो हम लोग हो गया, ये कहीं पर हो। अब ये होता है कि अपने मोहल्ले में डेंगू फैल गया है, इसके लिए पत्र लिखना है नगर निगम के पास, या नाला है जो टूट गया है इसके पर नगर निगम के पास पत्र लिखना है, या अपने प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें स्कूल के सर सफाई या शौचालय टूट गया है, ये उनके उस सब के बारे में पत्र लिखना है, वर्णन करना है। तो हम लोग को लिखना एकदम ईजी है, बस उसको कहाँ बोले, जैसे वो मेन जो पार्ट लिखे थे ना यहाँ पर करके कि पूजनीय या पूज्य पिताजी माताजी के लिए होता है, वही तो मेन लगाना होता है। और यहाँ पर ये लिखेंगे परीक्षा भवन से दिनांक, ये होता है कि आपका तुम्हारा ये कुछ बस ये जो बीच का मैटर होता है, यानी जो बीच के जो बात होता है
वो कुछ ऐसा ही लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे अगर ना तो वो भी चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जब हमको प्रॉब्लम है तो हम अपना प्रॉब्लम उसमें डाल देंगे, क्या बात है। मान के जब प्रॉब्लम ना ही भी है तो मान के चलिए कि सोच लेंगे कि हमारा घर टूट गया है या हमारा नाली टूट गया है, तो नगर निगम के पास मतलब पत्र लिखना है, तो क्या आप दुख व्यतीत करना है, व्यतीत कर देंगे उसमें ऐसे। और प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है तो वो परीक्षा शुल्क जो लगता है उसको माफ़ करना है, तो अपना गरीबी लिख देना है। गरीब नहीं है तो क्या, गरीब नहीं है तो अपना मतलब सोचेंगे कि चलो मान के चलते हैं हम ही गरीब हैं, तो अपना फीलिंग अपने ऊपर लेकर वो लिख देंगे। उसमें ना लिखने का कोई सवाल नहीं है, आप मतलब कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा अगर सोचिएगा कि वो चीज़ हमारे ऊपर घट रहा है तो यहीं पर आप पत्र लिखना ख़त्म करते हैं। और फिर अगला टॉपिक लेकर आते हैं, ये 10th क्लास के या कोई भी 10th क्लास हो या 11 क्लास हो या BA या BSc हो, उन लोगों के लिए BA के लिए नेसेसरी है, ये सब क्लास के लिए नेसेसरी है, जो बहुत मतलब ना कि ये पूछता है तो पूछता है। या अगर आप लोग को ये सब नहीं पूछ रहा है तो क्या, ये अलग अलग जो लोग होते हैं वो सब लिखवाते हैं। तो अब चलते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि जो हम लोग का 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का और सोशल साइंस का लेकर आएंगे। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे क्वेश्चन। इसके लिए धन्यवाद, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।